हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का गणित। ये आपके पास सामने जो पेपर देख रहे हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपके जैक बोर्ड का। देख पा रहे हो आप लोग, वार्षिक परीक्षा का है, क्लास 8 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग गणित डिस्कस करेंगे। ये देखो ये किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। इन सभी सवालों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसके लिए हम इसको 2 पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, ये है हमारा पहला पार्ट, इसके बाद हमारा आएगा दूसरा पार्ट। तो सभी वीडियो को देखने के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब आपका वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2/5 का समतुल्य परिमेय क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 1/3, 4/10, 3/2, 5/7। तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, समतुल्य का मतलब होता है कि यहां पर ध्यान दीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको 2/5 का समतुल्य ढूंढना है। तो अगर हम 2/5 को 1 कर सकते हैं, 2 को, आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। अगर इसको हम 2 से भाग दे दें तो 1 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको 2 से भाग दे रहे हो तो आप इसको भी 2 से भाग देना होगा। तो इसको तो दे दिए तो 1 आ गया, लेकिन इसको दोगे तो ये 2.5 आ जाएगा। 5 कहाँ से आएगा भैया? 5 तो नहीं आएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आते हैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। अगर हमारे पास 2/5 है, अगर हम कहें कि बाबू आप बताओ ये 4 आ सकता है कि ना, आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। 2 को 2 से अगर हम गुना कर दे तो 4 आ जाएगा। तो बाबू अगर ऊपर आपने 2 से गुना किया है तो नीचू भी आपको 2 से गुना करना होगा। देखो 10 आता है कि नहीं? हाँ सर आ गया। ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना करने पर 4/10 आ गया, और 4/10 आपके ऑप्शन में है। इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? 4/10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आप आ जाओ 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 5/9 प्लस है -8/9 को जोड़ना होगा। ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो देखो 5/9 है, यहाँ पे प्लस है, और फिर यहाँ पे -8 है, फिर बटा में 9 है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 5/9, ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा -8/9। 9 और 9 का एलसीएम लोगे तो 9 ही आएगा। 9 और 9 का एलसीएम लोगे तो 9 आएगा। और यहाँ पर आप देख लो, जरा सा ध्यान से देखना। 8, 5 में से 8 घटेगा नहीं तो उल्टा घटेगा। 8 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा? 3। ये -3 आ गया। ठीक है, तो -3 आ गया, लेकिन यहाँ पे -3/9 को हम काटेंगे। 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, तो ऊपर आपका कुछ नहीं बचा तो -1, यहाँ पे बच गया -1/3, यानी -1/3। देखिए कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? चलते हैं भाई अगले सवाल पे। देखो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना भूल जाइएगा तो इसका पार्ट 2 आपको फिर मिलेगा नहीं। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज, लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो आपके क्लास 8 का मैंने बनाकर ऑलरेडी रख दिया है। प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन कैसे खुलता है? जो अंग्रेजी में टाइटल लिखा होता है उस पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। वहाँ जाओगे, वहाँ पे जाकर के आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर जुड़ जाना, उसका भी लिंक डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है ना, कह रहा है बाबू कि 3/-5 गुना -5/3 का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दिया है 3/-5 गुना -5/3। ठीक है, देख लो, इसका एक नियम होता है गुना का। आप गुना में ऊपर नीचू काट सकते हैं, ऊपर नीचू भी काट सकते हैं, और कोना कोनी भी काट सकते हैं। काटने का मतलब होता है यदि सेम सेम हो जाए, सेम टू सेम, यानी जुड़वा। अगर आपको कोई जुड़वा दिख जाए, एक जैसा दिख जाए, एक ही चेहरा, एक ही हाथ, एक ही पैर, सब एक जैसा दिख जाए, उसको कुछ मत करना, काट देना। जैसे -5 यहाँ भी, -5 यहाँ भी, काट दो। -3 यहाँ भी, -3 यहाँ भी, काट दो।
जब सब कट जाए, जब सब कट जाए तो कुछ ना बचे तो एक बचता है। क्या बचता है बाबू? एक बचता है। क्यों? क्योंकि हमने जो इसको काटा है -5 एकम -5 -5 एकम -5, ये एक का टेबल में कटता है बाबू, ठीक है, एक का टेबल में ही कटता है सब। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक को एक से गुना करोगे एक आ जाएगा, एक को एक से गुना करोगे एक आ जाएगा, और नीचू वाला एक का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो ऊपर वाला एक का वैल्यू होता है, तो एक आंसर आ जाएगा आपका। देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर, बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन तो आपको दिखा नहीं, ये है क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा 3/-5 गुना -5/3, तो सही जवाब हो जाएगा इसका आपके सामने, मैंने इसको बनाकर आंसर दिखा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5/9, देखिए जब भी हम लोग योज्य प्रतिलोम लिखेंगे ना, तो इसको अगर हम इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा इसको, ये -5 है, इसको खत्म करेंगे हम, तो इसको हम 1 के नीचे ले जाते हैं, ठीक है, 1 के नीचे जैसे ले जाएंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये 9 ऊपर पलट के चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/5, यही आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में आंसर है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जब कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम आपको बोले ना, याद रखिएगा, जब कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम बोले कुछ मत कीजिए, 8/3 कर दीजिए, सीधा सीधा पलट दीजिए उसको, ठीक है, उल्टा कर दीजिए इसका। यानी विलोम का, हम लोग विलोम शब्द बनाते हैं ना, विलोम शब्द में क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं, रात का दिन, दिन का रात, तो उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, उसको पलट कर लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 4/4.5 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, आपसे कह रहा है कि इसका वर्ग क्या होगा। तो देखो 4.5 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर कर देना, तो बाबू कुछ मत करना, स्क्वायर का मतलब ही होता है इसको 2 बार गुना करके लिख लेना, 4.5 × 4.5, तो ऐसे तो आप गुना कर सकोगे नहीं, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख लो 4.5 और 4.5, और ये पॉइंट को भूल जाना, ठीक है, कि सोच लेना कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो 5×5 = 25 के 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 22, फिर एक घर काटो, 5 चौके 20 का 0, 2 4 चौके 16, 2 कितना हो गया 18, इन सबको जोड़ो भाई आपस में, जैसे जोड़ोगे यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 8 10 का 0, 1 बचा, और 1 और 1 2, आ गया आपका 20 और 25। देखो 20-25 किस ऑप्शन में है, तो 20-25 आपका ऑप्शन, सॉरी अभी 20-25 आंसर नहीं कीजिएगा, अभी आपका एक अंक यहाँ पे था, एक अंक यहाँ पे था, 2 पॉइंट बचा हुआ है, 1 2 गिन करके पॉइंट लगा दो, तो 20.25, 20.25 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है ना। देखो जिस बच्चे भी ने दाग मारा सब आंसर गलत मारा, आप लोग कभी गलती मत करना, ठीक है, तो 20.25 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, ठीक है, याद रखना इसको। ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपसे कि बताइए कि इसका जो है ना रूट बता दीजिए आप, कितना होगा, 8100 का रूट बता दो कितना होगा। भैया जानते हो रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि ऐसी संख्या, आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको तोड़ो, 81 को तोड़ो, 81 को 9 तोड़ सकते हो, कहोगे हाँ सर तोड़ सकते हैं, 9 9 81, और 2 जीरो में आप 1 जीरो बढ़ा दो तो 90, 90 × 90 अगर आप कर लो तो आपका कितना आ जाएगा, 8100 आ जाएगा, ठीक है। आपको विश्वास नहीं तो आप चेक कर लेना, देखो 90 है, 90 गुना करो, 0 0 9 9 81, 9 9 81, ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया 8100, आपका 8100 आ जाएगा गुना करने पर। अब देखो यहाँ पे रूट में होता क्या है कि 2 पर 1 बाहर आ जाता है, तो 2 90 है तो 1 90 आप बाहर कर दो, ठीक है, सिंपल है। तो आप लोग करना है यहाँ पे देख लो 90 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इनमें से कौन पूर्ण घन है। देखिए पूर्ण घन का मतलब बात पहले समझ लीजिए, पूर्ण घन का मतलब होता है, एक होता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुना होगा, और घन का मतलब होता है कि 3 बार गुना होगा, बात समझ रहे हैं, 3 बार गुना होगा। तो ऐसी कौन सा नंबर है जो एक ही नंबर, मतलब नंबर एक ही होना चाहिए। आप जैसे हम बोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 जो है पूर्ण घन है, क्यों, क्योंकि ये 2 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे 27, तो 27 भी पूर्ण घन होगा, क्योंकि 3 को अगर हम 3 बार गुना कर देंगे ना,
तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर हम बोलेंगे 64 बताओ तो 64 भी पूर्ण घन होगा, क्योंकि 4 को अगर हम 3 बार गुना कर देंगे ना, 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा बाबू, 64 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो जिसको भी हम 3 बार गुना करते हैं ना, जिसको भी हम 3 बार गुना करते हैं वो हमारा पूर्ण घन हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम चेक करेंगे पहला ऑप्शन को, तो ये किसका हो सकता है, एक जीरो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 3 जीरो है, तो इसको अगर हम 10 गुना 10 गुना 10 करके देखते हैं तो 10 गुना 10 100, 100 दहिया कितना हो गया 1000। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण घन। ठीक है, बात समझ रहे हो, क्या हो गया पूर्ण घन हमारा कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। पहला तरीका तो ये हो गया, या नहीं तो आप इसको तोड़ो, आप इसको तोड़ोगे 1000 को तोड़ो, 10 एकम 10 और फिर 2 जीरो बचा 100 बार में, फिर 10 एक दहिया 100, फिर 10 एकम 10, 3 बार में आटा, 10 गुना 10 गुना 10, यानी यही पूर्ण घन हो गया। ठीक है, बाकी ये नहीं टूटेगा, फुटकट हो गया, ये नहीं टूटेगा, ये तो 10 दहिया 100 ये 2 बार में टूटेगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 125 का घनमूल क्या होगा। इसका मतलब भी सेम टू सेम वही होता है, यानी कौन ऐसा नंबर है जिसको 3 बार गुना करने पर 125 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 5 है तो उसके में भी 5 ही आएगा, सीधा सा बात है। अगर यहाँ पे 5 है तो वहाँ पर 5 आएगा, चाहे वर्ग बोले चाहे वर्ग ये बोले। ठीक है, तो 5 का अगर आप 3 बार गुना करके चेकआउट कर लो भैया, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल आप लोगों के एग्जाम में आएगा, ध्यान से देख लो। अच्छे से समझा रहे हैं, सिर्फ बता नहीं रहे हैं, सिर्फ समझा भी रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना बाबू। ठीक है, सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके लिए अच्छा हो। कह रहा है कि 1024 इनमें से किसके बराबर है, 1024। ठीक है, ठीक है बाबू, क्या कह रहा है, 1024 किसके बराबर है। पावर का मतलब पहले समझ लो बाबू, पावर क्या होता है। कह रहा है ना कि जैसे मान के चलो अगर 2 पे पावर हम 5 लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है कि 2 को ना 5 बार गुना कर दीजिए। कितना बार गुना कर दीजिए, 5 बार, 1 2 3 4 5। बात समझ रहे हो, ये पावर का मतलब यही होता है। तो कौन ऐसा पावर है जिसको गुना करने से क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1024। क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो अब इसको हम लोग को चेक करना होगा। अब देखिए इसको हम चाहेंगे ना तो आपको सिंपल में बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आपको सिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1024 देगा, कल होके कुछ और दे देगा, उसके बाद पेपर में कुछ और आ जाएगा, तो फिर आप लोग कैसे आंसर करोगे। तो इसलिए मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है 1024, तो आप 1024 को लिख लेना और इसका फैक्टर करते जाना। 2 से कटाओ भाई, क्योंकि 2 का फॉर्म में लाना है, 2 से कटाएंगे। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया, काट दो। फिर 2 से 2 दूना 4, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और फिर 2 एकम 2, फिर काटिए भैया। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 1 बचा, 2 छः के 12 ना होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर से कटाइए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16। ठीक है, फिर कटाइए। 2 छः के 12, 2 चौके 8, कट गया। फिर 2 से कटाइए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाइए 16 बार में, फिर 2 से कटाइए 8 बार में, फिर 2 से कटाइए 4 बार में, फिर 2 से कटाइए 2 बार में, फिर 2 से कटाइए 1 बार में। अब देखो ये सब कट गया, अब इसको गिन लेना है आपको। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 पे पावर कितना आ जाएगा बाबू, 10 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये है तरीका बनाने का। हम चाहते तो आपको बोल देते पहले ही कि यही ठो आंसर होगा, आगे बढ़ जाते, तो ऐसा थोड़ी होता है, आपको सिखाना ना पड़ेगा। आपका एग्जाम ना है तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बाबू। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 को अभी हम रहने देंगे। ठीक है, आपको ना इसका आप नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो जल्द ही देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। अगर नोटिफिकेशन नहीं गया तो वीडियो हम डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आप लोग वहाँ पे देख लेना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।